हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस पोएम फ्रा लिपो लिपि की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसे 1855 में लिखा था और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये एक इस तरह की पोएम होती है जिसमें जो स्पीकर है वो एक स्पीच की तरह पूरी पोएम को बोल रहा होता है। और ये सबसे पहली बार मेन एंड वुमेन जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का कलेक्शन था उसमें ये पोएम आई थी। इस पोएम को लिखने के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग इंस्पायर हुए थे एक रियल लाइफ के इटालियन पेंटर से जिनका नाम था फिलिपो लिपि। और इस पोएम के ज़रिए रॉबर्ट ब्राउनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं रीडर्स से कि जो कला है, आर्ट है, क्या वो ट्रू टू लाइफ होनी चाहिए या यानी कि जैसी ज़िंदगी होती है, एक्चुअली ज़िंदगी में जो भी सिचुएशंस होती हैं, जैसे लोग होते हैं, उसी तरीके से क्या हमें आर्ट में, पेंटिंग में उसे दर्शाना चाहिए ज़िंदगी को, या फिर एक आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ लाइफ यानी सब कुछ अच्छा अच्छा ही हमें दर्शाना चाहिए पेंटिंग में और आर्ट में। ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। सो फिलिपिनो लिपि जिनका जन्म हुआ था 1457 में और डेथ हुई थी 1504 में, वो एक मॉन्क भी थे और एक पेंटर भी थे जिन्हें लिपो लिपि कहा जाता था। वो फ्लोरेंस इटली में रहा करते थे 15वीं सेंचुरी में। और एक रात जब वो उस शहर के थोड़े से लेस रेप्यूटेबल एरिया यानी कि एक रेड लाइट एरिया में जब वो घूम रहे थे, तब कुछ पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड ही क्रिटिसाइजेज देयर हार्श ट्रीटमेंट। तो जो लिपो लिपि हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम मेरे साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है मुझे पनिश करने का। और जो पुलिस वाले हैं वो उन्हें तभी छोड़ते हैं जब लिपो लिपि फ्लोरेंस के पावरफुल रूलर्स का नाम लेते हैं जिन्हें मेडिकी कहा जाता था। तो वो कहते हैं कि मैं मेडिकी के लोगों को जानता हूँ, यानी कि मैं जो नोबल मैन हैं फ्लोरेंस के, इटली के, उनको जानता हूँ। तो जैसे पुलिस वाले ये सब सुनते हैं तो वो उनको छोड़ देते हैं। तो लिपि जो है वो पुलिस का जो लीडर होता है उससे बात करता है और वो कहता है कि वो एक बहुत ही फेमस पेंटर है। और वो ये भी कहता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली अथॉरिटी फिगर्स के सामने झुक जाते हैं। अथॉरिटी फिगर्स यानी जिनके पास खूब सारा पावर होता है उनके सामने लोग तुरंत झुक जाते हैं, जैसे कि मेडिकी फैमिली होती है। इसीलिए जब मैंने मेडिकी का नाम लिया तो तुमने मुझे तुरंत छोड़ दिया। The police leader listens to Lippi explain that he has been locked in his house for 3 weeks of hard work. तो जो पुलिस है उसको लिपि बताता है कि कैसे वो 3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, मेहनत कर रहा था अपने घर में कैद होके। लेकिन जब उसने कुछ पार्टी गोअर्स को देखा, कुछ रेवलर्स को देखा जो लोग मस्ती कर रहे थे, तो वो भी इंस्पायर हो गया और उसने ये सोचा कि मैं भी एक ब्रेक ले लेता हूँ, और इसलिए वो अपने घर से निकलकर यहाँ आ गया था। The policeman caught Lippy just as he had begun to enjoy himself. और जैसे ही वो बस एंजॉय करना उसे शुरू ही किया था तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था। He wonders whether indulging his desire to have fun makes him a beast. तो वो सोचता है कि अगर मैं अपने डिज़ायर्स को पूरा कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, तो क्या मैं कोई बीस्ट हो जाता हूँ, क्या मैं एक जानवर हो जाता हूँ। उसके बाद फिर लिपो अपनी ज़िंदगी की कहानी उन पुलिस वालों को सुनाने लगता है। वो बोलता है कि उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी पहले ही मर गए थे जब वो सिर्फ 2 साल का था। और उसकी जो आंटी थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और इसीलिए उसकी आंटी ने जो मॉन्क्स होते हैं, चर्च के मॉन्क्स, प्रीस्ट होते हैं, सेंट्स के पास रहने के लिए उसको भेज दिया था। लिपो हैप्पीली बिकेम अ मॉन्क। और वहाँ जाकर लिपो खुशी खुशी मॉन्क बन गया क्योंकि उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे कम से कम खाना तो रेगुलरली मिलेगा। द स्लो आइडल लाइफ ऑफ ए मॉन्क सूटेड लिपि। तो लिपि को मॉन्क्स की स्लो लाइफ पसंद आई। और लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई में या एकेडमिक एरिया में वो अच्छा साबित नहीं हुआ। वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, लेकिन उसमें बस एक बहुत ही खास टैलेंट था। वो ये था कि वो ड्राइंग करना जानता था, खासतौर पे चेहरे बनाना उसे अच्छे तरीके से आता था। क्योंकि उसकी हिस्ट्री थी एक स्टार्व्ड चाइल्ड की, एक हंग्री चाइल्ड की। वो हमेशा भूखा रहा करता था पहले,
और इसी वजह से उसकी भूख के कारण उसने चेहरों को पहचानना सीख लिया था और उनमें कैरेक्टर डालना और पेंटिंग करना सीख लिया था। और इस तरीके से लिपि जो है वो मॉन्क्स का डेजिग्नेटेड आर्टिस्ट यानी मॉन्क्स के लिए एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा आर्टिस्ट बन गया और वो हर तरह के सीन्स वगैरह को पेंट किया करता था जो भी उसे अपने आसपास दिखाई देते थे। मॉन्क्स अप्रिशिएटेड हिज वर्क, तो जो मॉन्क्स थे वो उसके काम को बहुत अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जो खास मॉन्क्स होते थे वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि वो रेगुलर वर्किंग लोगों की ड्राइंग करता है। और वो लोग कहा करते थे कि तुम्हें खास लोगों की या खास रिलीजियस चीज़ों की पेंटिंग बनानी चाहिए, रिलीजन में जो अच्छा है वो तुम्हें बनाना चाहिए। लेकिन लिप्पी ये मानता था कि एक आर्टिस्ट की एबिलिटी होती है कि वो आत्मा को कैप्चर कर सकता है और सबसे अच्छी जो पेंटिंग्स होती है वो नॉर्मल रेगुलर लोगों की ही होती है। ही बिलीव्स दैट सिंपल ब्यूटी इज द बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स पावर। तो वो ये मानता था कि अगर हमें भगवान की शक्ति को दर्शाना है तो वो सिंपल ब्यूटी यानी आम लोगों के जरिए ही हम दर्शा सकते हैं। लिपि इज कॉट इन अ बैटल बिटवीन पेंटिंग द रियल वर्ल्ड दैट ही वांट्स टू पेंट एंड बीइंग प्रेशर टू पेंट मॉरलिस्टिक रिलीजियस वर्क्स। तो वो बेचारा फंस जाता है, वो असली दुनिया की पेंटिंग बनाना चाहता है, लेकिन जो मॉन्क्स होते हैं उस चर्च के वो कहते हैं कि तुम मॉरलिस्टिक और रिलीजियस धार्मिक चीज़ों को बनाओ, सेंट्स की पेंटिंग करो, धार्मिक लोगों की पेंटिंग बनाओ। ही अग्रीज टू द डिमांड्स टू रिमेन सक्सेसफुल रहने के लिए वो उनकी डिमांड्स को मान भी लेता है। सो ही हैज़ टू अनलीश हिज मोर हेडोनिस्टिक डिजायर्स थ्रू द प्रोस्टिट्यूट्स फाउंड इन द लेस रिप्यूटेबल पार्ट्स ऑफ द सिटी। और इस वजह से अपनी इच्छाओं को अनलीश करने के लिए यानी बाहर निकालने के लिए, पूरा करने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास इसीलिए आया करता था उस रेड लाइट एरिया में। हिज इम्पोवरिश्ड यूथ इज डिफिकल्ट टू लीव बिहाइंड एंड ही नेवर वांट्स टू स्टॉप पोर्ट्रेइंग पुअर पीपल इन हिज पेंटिंग्स। तो अब हालांकि वो गरीब नहीं रहा लेकिन फिर भी वो अपनी गरीबी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता और कभी भी वो गरीब लोगों की पेंटिंग बनाना भी नहीं छोड़ना चाहता। लिपि बिगिंस टू थिंक अबाउट व्हाट ईच जनरेशन ऑफ पेंटर्स ओज टू दोज हु केम बिफोर। फिर वो ये सोचता है कि अभी के जो पेंटर्स जो आए हुए हैं वो पहले के पेंटर्स से कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो वो कहता है कि जो आर्टिस्ट हैं उन्हें हमेशा इनोवेट करते रहना चाहिए और रूल्स को तोड़ते रहना चाहिए। फिर वो एक यंग पेंटर हल्किंग टॉम के बारे में बताते हैं। ही बिलीव्स दैट टॉम हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड शैटर ऑल द कन्वेंशंस। तो वो कहते हैं कि टॉम एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है और वो इन बॉन्डेजेस को ब्रेक कर सकता है, कन्वेंशंस को वो तोड़ सकता है, पुरानी सोच को तोड़ सकता है। लिपि हैज ऑलवेज बीन कंसर्न विथ रियलिज्म इन आर्ट। तो वो कहता है कि आर्ट में हमेशा रियलिज्म होना चाहिए, रियलिटी दिखनी चाहिए, हमारा समाज जैसा है वो हमें दिखाना चाहिए। एंड ही वंडर्स वेदर आर्ट शुड पोर्ट्रे द वर्ल्ड एंड द ऑब्जेक्ट्स इन इट जस्ट एज दे आर और वेदर एन आर्टिस्ट शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड। तो वो सोचता है कि क्या किसी आर्टिस्ट को दुनिया वैसे ही दिखानी चाहिए जैसे दुनिया है, या भगवान ने जो बनाया है उसे इम्प्रूव करके दिखाना चाहिए, यानी एक आइडियलाइज्ड वर्जन दिखाना चाहिए अपनी पेंटिंग्स में, सब कुछ अच्छा और सुंदर दिखाना चाहिए अपनी पेंटिंग में, ऐसा वो सोचता है। एन आर्टिस्ट हैज द पावर टू शो पीपल अ न्यू पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। तो वो कहता है कि आर्टिस्ट के पास वो पावर होता है कि वो अपने नजरिए से दुनिया को चीजें दिखा सकता है। लिपि बिकम्स एंग्री व्हेन ही थिंक्स अबाउट हाउ हिज बॉसेस ओकेजनली ruin his artistic endeavors। तो वो इस बात से नाराज भी होता है कि कैसे उसके जो बॉसेस हैं, वो जो मॉन्क्स हैं जो उसके लाइफ को कंट्रोल करते हैं, उनके इशारों पर उसे काम करना पड़ता है। बट अपोलोजाइजेस, लेकिन बाद में वो माफी मांगता है ताकि जो पुलिस का लीडर है वो नाराज ना हो जाए। लिपि assures his audience that he has developed a new plan which will satisfy his bosses and himself। उसके बाद वो रीडर से, अपनी ऑडियंस से बात करते हुए कहता है कि उसने एक नया प्लान सोचा है जिससे उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और उसके बॉसेस भी खुश हो जाएंगे। तो उसने ये डिसाइड किया है कि वो भगवान की और सेंट्स की पेंटिंग बनाएगा, लेकिन उसी पेंटिंग में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी बना देगा और वो ऐसे बनाएगा जैसे वो उस पेंटिंग के अंदर जो कुछ भी है, वो सेंट्स हैं, भगवान है, उनको देख रहा हो। ही नोज दैट द इंक्लूजन माइट मेक पीपल एंग्री, लेकिन उसे पता है कि इस तरह की पेंटिंग में जब वो अपने आप को बना देगा तो उससे लोग नाराज हो जाएंगे। लिपि बिड्स फेयरवेल टू द पुलिस लीडर एंड प्रॉमिसेस टू रिटर्न होम क्विकली। उसके बाद वो उस पुलिस वाले
को बाय कर देता है और जल्दी से वो घर लौट जाता है और यहीं पर हमारी पोएम की समरी खत्म हो जाती है। सो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी कि इसमें क्या बताया गया है, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।